सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 17 जून सोमवार के दिन 2 से 3 घंटे में आपकी मनोकामना हो सकती है पूर्ण, यदि आप करते हो ये एक उपाय सोमवार के दिन, और वो भी प्रदोष काल में। कब? प्रदोष काल में। यदि प्रदोष काल में आप ये उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तो क्या करना है आपको? तो देखो, सबसे पहले तो आप जिस भी शिव मंदिर जाते हो उस शिव मंदिर के आसपास में कोई भी जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो, फिर वो कोई सा भी बेलपत्री का वृक्ष हो, बस इतना ध्यान रखना वो जो वृक्ष है उस वृक्ष के नीचे आप जब बैठो तो उपाय कर सको, उस वृक्ष की छाँव आपके ऊपर आ जाए। तो जो शिव मंदिर आप जाते हो उस शिव मंदिर के आसपास में जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाए। अब इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर यहाँ पर जो भी कंकर हो, जो भी पत्थर हो, उस कंकर को उठा लीजिए। किसी भी एक छोटे से कंकर को उठाकर इसको शिव मान लीजिए। कंकर शंकर को शिव मान लीजिए। कंकर उसको कहा जाता है जो पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं, उनको कंकर कहा जाता है। उस कंकर को मान लीजिए। अब इसके ऊपर जल डाल के इसको स्वच्छ कर लीजिए। अब आपको एक अक्षत अक्षत जिसको हम चावल कहते हैं, उस एक अक्षत को लेना है। एक मूंग का दाना लेना है, यानी एक जो मूंग आती है, हरी मूंग आती है, उसका दाना लेना है। अब आप बोलोगे हरी मूंग कौन सी होती है? तो जैसे कि आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये जो होती है ये हरी मूंग होती है। इसको तोड़ने के बाद ये मूंग की दाल बन जाती है। तो आपको एक अक्षत लेना है, एक मूंग लेना है साबुत, और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जिस भी कंकर को आपने शंकर माना है उसके ऊपर समर्पित करना है। पहले अक्षत अपने हाथ में रखना, कामना बोल के समर्पित करो। इसके बाद में मूंग अपने हाथ में रखना, फिर मूंग समर्पित करो कामना बोलकर। इसके बाद में एक कलश जल, कितना? एक कलश जल आपको समर्पित कर देना है उस कंकर के ऊपर, आपकी कामना बोलते हुए। और जब आप आपकी कामना बोलोगे तो आपकी कामना बोलते हुए आपको एक शिव का नाम लेना है, और वो है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको वो जल समर्पित कर देना है। मात्र 2 से 3 घंटे लगेंगे, आपकी वो मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। या आप किसी विषम परिस्थितियों में फंसे हुए हो, आपकी वो विषम परिस्थितियाँ भी समाप्त हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो है शिव पंचायत का उपाय। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, शिव पंचायत में 5 देवी देवता होते हैं: भगवान गणेश जी, माता दुर्गा, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और सूर्य नारायण भगवान। अब मान लो आप किसी दुविधा में फंस गए। दुविधा जैसे कि मान लो कि आपको आपकी बेटी का विवाह करना है, 2 रिश्ते आए हैं उसके लिए, कौन सा वाला लें? दोनों में से किसी एक को ही आपको चुनना है। या फिर ये एग्जाम्पल छोड़िए, आपके पास में 2 जॉब आई है, दोनों में से कोई एक जॉब करनी है आपको। आप दोनों में से किसी एक जॉब को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, चुन नहीं पा रहे कि मैं कौन सी जॉब सेलेक्ट करूं। या ऐसा कोई भी निर्णय जहां आप फंसे गए हो और आपको 2 में से किसी एक को चुनना है, यानी कि दोनों अच्छे हैं पर आप किसी एक को चुनना चाहते हो। तो जब ऐसी किसी दुविधा में फंस जाओ तो उस दुविधा से बाहर निकलने के लिए भगवान शंकर और शिव पंचायत का स्मरण करना। क्या करना है आपको? 5 बेलपत्र ले लेने हैं। अब ये 5 बेलपत्र लेके बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, कहाँ पे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको जो बेलपत्र होगा उस बेलपत्र की जो पीछे वाली डंडी होती है, जैसे ये जो डंडी है, इस डंडी में आपको सबसे पहले तो 5 बेलपत्र में इत्र लगा देना है। इस डंडी वाले भाग में, केवल इतने से भाग में आपको इत्र लगाना है। अब इत्र लगा के एक एक बेलपत्र जिसकी डंडी आपकी तरफ हो, इस प्रकार से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करते जाने हैं। और जब समर्पित करोगे तो आपको शिव पंचायत के 5 देवी देवताओं का स्मरण करना है। और वो 5 देवी देवता कौन से हैं? भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए सबसे पहला बेलपत्र समर्पित करो। दूसरा माता दुर्गा के नाम से समर्पित करो। तीसरा भगवान शिव के नाम से, शिव जी के नाम से समर्पित करो। चौथा बेलपत्र, और ये सारे बेलपत्र एक के ऊपर एक रखने हैं आपको। ऐसा नहीं एक यहाँ समर्पित कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, ऐसा नहीं। एक के ऊपर एक बेलपत्र समर्पित करते जाने हैं इस प्रकार से।
चौथा जो बेलपत्र समर्पित करोगे सूर्य नारायण भगवान के नाम से, और पांचवा बेलपत्र भगवान विष्णु के नाम से समर्पित करना। जब पांचों बेलपत्र समर्पित कर दो, इसके बाद में आपको इस बेलपत्र के ऊपर आपको आपका हाथ रखना है। आपका हाथ इन पांचों बेलपत्र के ऊपर रखना सीधा, और बाबा से बोलना, हे भोलेनाथ, अब मैं जो भी निर्णय चुनूंगा या दो में से कोई भी एक चीज़ चुनूंगा, वो तुझ पे सौंप के या तुझे समर्पित करके चुन रहा हूँ। वो मेरे लिए अच्छी हो या मेरे लिए वो पर्याप्त हो, ये तुझे फैसला करना है। इसके बाद में आप जो भी निर्णय लोगे वो भगवान शंकर द्वारा लिए गया निर्णय होगा, और वह आपके लिए पूरी तरह से उत्तम होगा। मान लो आप आपकी बेटी का विवाह कर रहे हो, दो में से एक लड़के चुनने हैं, वो एक लड़का चुनोगे, अब आपकी बेटी के लिए उपयुक्त रहेगा। दो जॉब का ऑफर है, कोई एक चुननी है, जो चुनोगे वो आपके लिए अच्छी रहेगी। या ऐसी कोई सी भी जीवन की समस्या, जब आप दुविधा में फंस गए, दो निर्णयों में अटक गए, दो में से एक चुनना है, जो एक चुनोगे वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये आप सोमवार के दिन ही करो। जब भी आप फंस जाओ तो उसके एक दिन पहले इस उपाय को जरूर कर लेना प्रदोष काल में। अगला उपाय जो कि है 7 बेलपत्र वाला उपाय, मनोकामना पूर्ति उपाय। 7 बेलपत्र आपकी मनोकामना करते हुए आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। पहला बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर जो भी आपकी कामना है बोलो। दूसरा बेलपत्र, क्षमा करें मैंने गलत बता दिया, तो पहला बेलपत्र जो कि गणेश जी का स्थान ये वाला होता है, तो पहला बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर समर्पित करो। दूसरा बेलपत्र भगवान कार्तिकी जी के स्थान पर समर्पित करो। तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो। तीनों बेलपत्र की डंडी इस तरफ जलाधारी जहाँ से जल बहकर गिरता है वहाँ समर्पित करना, और समर्पित करते समय आपकी तीनों बार आपको मनोकामना बोलनी है प्रत्येक बेलपत्र पर। और समर्पित करने से पहले उस बेलपत्र को अपनी हथेली पर रखना है, मनोकामना बोलनी है, फिर समर्पित करना है। चौथा बेलपत्र ये माता पार्वती का हस्तकमल, इस पे समर्पित करना है। पांचवा बेलपत्र जो भगवान शंकर के शिवलिंग में जलाधारी होती है, शिवलिंग के ऊपर इस जलाधारी के अंदर समर्पित करना है, यानी इसके अंदर एक बेलपत्र डालना है भगवान शंकर की पांचों बेटियों का नाम लेते हुए। आप जानते हो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जिन्हें सर्प कन्या कहा जाता है, उनका नाम लेते हुए जया, विषरा, शामली वाली, दो-तली और देव, पांचों का नाम लेके आपको समर्पित करना है पांचवा बेलपत्र। छठा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो भगवान शंकर के शिवलिंग पर करोगे। जिस भी दिशा में खड़े हो डंडी आपके विपरीत में रखना। इसके बाद में छठवां और अंतिम बेलपत्र जो आपको सब छठवां बेलपत्र आप शिवलिंग पे समर्पित करोगे। सातवां और अंतिम बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो करना है भगवान नंदी जी का, जो एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, इस पैर के ऊपर समर्पित करना है। डंडी आपको जो रखनी है वो रखनी है जहाँ से जल बहकर गिरता है उस तरफ। सातवां और अंतिम बेलपत्र समर्पित करो आपकी मनोकामना बोलते हुए, शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब हम आपको बताते हैं अंतिम उपाय। अंतिम जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए अंतिम उपाय 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा आपको रोग मुक्ति के लिए ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है यहाँ पर समर्पित करनी है। 7 दुर्वा समर्पित करनी है, और ये 7 दुर्वा समर्पित करके उठाकर लेके आ जानी है। मंगलवार के दिन से बिना कुछ खाए, बिना किसी से बात करे, सुबह उठकर एक दुर्वा खानी है, बुधवार को एक दुर्वा खानी है। इस प्रकार से सोमवार तक आपको 7 दुर्वा खा लेनी है। रजस्वला धर्म से सारी जितनी भी समस्याएं जुड़ी होती है वह सारी समाप्त होगी। यदि कोई रोग है भारी रजस्वला धर्म के अलावा तो वह भी धीरे धीरे समाप्त होगा। यदि शरीर में कोई गांठ है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ये थे सोमवार के उपाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।